लोग जो हल कर रहे हैं आपका मॉडल सेट रहेगा। मॉडल सेट आपका 2023 रहेगा मैथमेटिक्स का, और ये आपका सेट रहेगा। हम लोग बात करते हैं सेट एक रहेगा। कौन सा सेट रहेगा? सेट एक रहेगा। सेट एक हम लोग हल कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग 5 को हल करेंगे। पूरे सब्जेक्टिव आपको पता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। आपसे दिए रहेगा आपका 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, और 15 प्रश्न का उत्तर देना है। कितना प्रश्न रहेगा? 30 प्रश्न रहेगा। सब्जेक्टिव आपका रहेगा कितने प्रश्न? 30 प्रश्न रहेगा। और 30 प्रश्न में से कितना आपको जवाब देना है? 15 का जवाब देना है। समझ में आ रहा है ना? सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो 2 अंक का निर्धारित है, इसमें से इसी तरह से क्वेश्चन आपको रहेगा 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन में जवाब कितना देना है? 15 को। 15 ऑप्शनल है, 15 को का आपको जवाब देना है। लघु उत्तरीय में तो समझ में आ गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 8 को रहेगा। 8 प्रश्न में से जवाब कितना देना है? 4 क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन कितना नंबर का रहेगा? 5 नंबर के। अगर ये लघु उत्तरीय की बात करते हैं तो लघु उत्तरीय प्रश्न में ये हम लोग जो अभी सीख रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न सीख रहे हैं, तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो रहेगा आपका कितना रहेगा? लघु उत्तरीय अगर प्रश्न रहेगा तो आपको 30 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन हो गया? 30 क्वेश्चन। जवाब कितना देना है? 15 का। अब 15 में से बात करते हैं अब दीर्घ उत्तरीय का। तो दीर्घ उत्तरीय जो आपको रहेगा वो कितना रहेगा दीर्घ उत्तरीय में? तो दीर्घ उत्तरीय में आपका रहेगा 8 क्वेश्चन। जवाब कितना का देना है? 4 क्वेश्चन का जवाब देना। तो एक क्वेश्चन इसमें 4 नंबर का रहेगा, तो 4 बचे कितना हो जाएगा? 20 नंबर ये हो गया। इसमें से 15 ही जवाब देना है। 15 तो ये हो जाएगा 15 क्वेश्चन का जवाब। 15 गुना कितना हो जाएगा? 30। कितना हो गया आपका? 50। 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। 50 नंबर का कितना हो जाएगा? सब्जेक्टिव। अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के, तो ऑब्जेक्टिव आपको कितना रहेगा? 50 मार्क्स का रहेगा। ये रहता है, यानी 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, बनाना कितना है? 50 को। तो 50 को सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव हो गया, और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव। तो अभी जो हम लोग हल करें वो क्या रहेगा आपका? लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 1 है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यानी जो मेरे पास यूक्लिड विभाजन हम लोग जो पढ़े थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पढ़े थे ना हम लोग। तो यूक्लिड विभाज्यता प्रमेय का प्रयोग करके 306 यानी 306 और 657 657 का मौसन निकाले। सबसे आसान क्वेश्चन है ये। शुरुआत में ही क्वेश्चन आपको दे दिया, सेट एक में मिल गया कि सबसे पहले क्या करेंगे हम? यूक्लिड विभाजन यानी जो हम लोग पढ़े थे भाज बराबर भाजक गुणे भागफल जो शेष पढ़े थे ना, उसके प्रयोग करके हमको क्या करना है? मौसन निकालना है। लौसन नहीं, मौसन निकालना है। क्वेश्चन में है कि क्या करें? मौसन निकाले। तो मौसन लौसन तो हम लोग निकालना है, आसान से जानते हैं। देखिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन करेगा तो हम क्या करेंगे? ए बराबर, ए कितना है आपका? 306 है। कितना है आपका? 6 है यहाँ पर। और अगर इसको बात करते हैं तो ये बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 657 हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन अगर मौसन निकालते हैं तो इजी वे में हम निकाल सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर अगर हम इसको 306 लेते हैं, 300 यहाँ पर 6 है, और बराबर में कितना है? 600 कितना हो जाएगा आपका? 57 हो जाएगा। 600 कितना हो जाएगा? 57। कितना से हम गुना करें, कितना से भाग करें, कितना आपको आ जाना चाहिए, यही ना पढ़े थे। तो आपको पता है कि ए बराबर जो होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस क्या होता है? आर होता है। ये ना होता है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है? आर होता है। तो इसमें देखिए ए और बी का मान यहाँ पर दिया है ना, यहाँ पर ए और बी का मान दिया है। सबसे बड़ा 657 है, 657 को ले लेते हैं। 657 यहाँ पर लिख देंगे, 657 यहाँ पर दिया है, सबसे बड़ा है ना यहाँ पर। इसके बाद क्या करेंगे? 306, और इसको आपको बताए थे भाग विधि में, बताए थे 657 को इधर आप भाग विधि से भी बना सकते हैं। लेकिन देखिए कितना से गुना करें? यहाँ पर गुना करने पर ऐसा अंक रखेंगे कि गुना करने पर इतना आ जाना चाहिए ना, हम लोग सीखे थे। ऐसे भाग विधि से बना सकते हैं, लेकिन एक और यूक्लिड विधि से बताइए। तो भाग विधि तो आपको करना पड़ेगा, रफ में करिएगा तभी आपको यहाँ पर बनेगा। तो देखिए 600 आपका 2, इसको भाग देंगे तो 3, 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा यहाँ पर 2 बार में। तो ये 300 अगर 6 में 2 से गुना करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, यानी हो जाएगा 6 से कितना हो जाएगा? 12। और देखिए यहाँ पर 306 यहाँ पर है, और 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, और यहाँ पर 2 है ना, तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 दूना कितना? 612 हो गया। अब कितना इसमें जोड़ें कि आपका इतना आ जाना चाहिए? तो देखिए इसमें 600 क्या करेंगे? 57 को घटा लेंगे। 657 को क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो 657 इसमें घटाएंगे तो पता चल जाएगा कितना जोड़ना पड़ेगा। तो 657 में से अगर हम क्या करते हैं 612 को घटा लेते हैं तो कितना मेरे पास आएगा? आप घटा के देख सकते हैं। 657 है मेरे पास, क्या करेंगे? 612 है ना, 612 को क्या करेंगे? घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। 5 हो गया, इसमें बच जाएगा 4 0। 45 जोड़ने पर 45 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरे पास 657 आ गया। यानी जब तक हम गुना करेंगे, जोड़ेंगे, जब तक यहाँ पर 0 ना आ जाए, जब तक जोड़ेंगे तब तक क्या हो जाएगा? 0 ना आ जाए। थोड़ा सा यहाँ बात कर देखिए,
अब यहाँ बात करते हैं कि देखिए अभी मेरे पास बचा था 306 लेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर फिर 306 लेंगे। ये विधि आपको पता है, इधर ये सबसे आसान है, इधर हल करके इधर लिखते जाइए, हल करके इधर लिखते जाइए, हल करके लिखते जाएंगे। इधर क्या करेंगे यहाँ पर मान लीजिए कि हम यहाँ रखते हैं आपका 306 रखते हैं, 300 कितना आपका 6 ना है, 306 2 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 612 होगा, घटेगा तो इसमें से कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, फिर 306 यहाँ पर ले लेंगे। ऐसा करके बताया था ना, ये तो बहुत ईजी हो जाएगा, लेकिन ऐसा हम हल करेंगे। देखिए अब कितना रखें यहाँ पर 45 रखेंगे, इक्वल में क्या करेंगे 45, तो 45 में कितना से गुना करें कि आपको 306 आ जाना चाहिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं 5 का 20 और 4 यहाँ पर लगभग हम ले लेते हैं, चलिए गुना कितना से करेंगे 6 से गुना करेंगे, कितना से गुना कर दें 6 से, यानी आपको 6 से गुना करेंगे तो 6 5 30 कितना हो जाएगा 6 5 30 और 6 चौका 24 जीरो हो जाएगा, और 6 चौका 24 यानी 6 5 30 और 3 बचा, और 6 चौका 24 हो जाएगा, और 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, 270 हो गया। और 200 यहाँ पर कितना जोड़े कि आपका आ जाना चाहिए, तो यहाँ पर 306 क्या करेंगे इसमें से घटा लेंगे, तो 6 का 6 हो जाएगा, 10 में से 7 गया कितना बचेगा 3 है, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 36, अभी भी जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या है, अभी हल करते रहेंगे, जब तक जीरो नहीं होगा तब तक उसको हल करते रहेंगे। वही मेथड है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर देखिए फिर 45 उतारेंगे, यहाँ पर इसका 45 यहाँ पर 45 ले लिए, इक्वल में क्या रखेंगे 36, 36 में कितने यहाँ से गुना करें कि 40 आ जाए, तो 40 तो आ नहीं सकता है क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, 1 से कर सकते हैं ना, कितना जोड़े कि 40 हो जाए, यहाँ पर ये 45 हो जाए, कितना जोड़े कि 45 हो जाए, 36 में 1 से गुना करें 36, कितना यहाँ पर रखेंगे 45 है 9, तो 45,000, अभी भी जीरो नहीं ना आया, तो फिर क्या करेंगे 36 को उतारेंगे, 36 यहाँ पर लिखेंगे, इक्वल में क्या रहेगा 9। अब कितना गुना करेंगे 36, 4 क्या रखें यहाँ पर आपको 36 आ जाए, बोलिए 4 रखेंगे, 9 चौका 36 आ गया, इसका मतलब जीरो। अब यहाँ पर मेरा क्या हो गया, आ गया मौसा, तो जिससे कटता है ना वही मौसा होता है, तो मेरा आंसर हो जाएगा मौसा इक्वल, मौसा बराबर क्या हो जाएगा 9। तो भाग एल्गोरिदम विधि जो भी पूछे, यानी भाग आपका विजयता प्रमेय से पूछ रहा है, यानी ये बराबर BQ + R से पूछ रहा है, तो ये 306 और 657 का मेरे पास मौसा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस विधि से बना सकते हैं, ये तो भाग ये विधि से नहीं बना है, ये तो भाग विधि है, ये मेरा ये विधि से बनना है। आगे समझ ना, तो लगभग आपको समझ आ गया, बोलिए आ रहा समझ कि नहीं आ रहा समझना, जल्दी छापिए। ये सब हम रफ किए हैं, ये सब रफ के लिए है, आपको समझाने के लिए किए हैं, जिसको आपको नहीं छपना है ये सब रफ है, ये आपका ये आंसर हो गया मौसा बराबर 9। जल्दी छापिए। देखिए क्वेश्चन देखिए, ठंडा गर्मी मत देखिए, देखिए यहाँ पर ठीक है ना सब क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं यहाँ पर कि समीकरण निकाय 2x + 3y = 11 है और 2x - 4y = माइनस आपका 24 से 24 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। हम लोग लगभग 5 विधि पढ़े थे, 4 विधि आपको दिया था, एक विधि हम लोग एक्स्ट्रा से 5 विधि पढ़े थे ना। 5 विधि हमने बताए थे कि आपको पढ़ लीजिएगा, तो एक विधि हमेशा हर साल पूछता है, और ये मॉडल सेट में आपके एक विधि आप पूछा गया है, और 5 में से एक विधि आएगा, ब्रजगुणन विधि पूछे, प्रतिस्थापन विधि पूछे, या लुप्तीकरण, किसी प्रकार से आपके विधि पूछे, आपको टोटल पता है ना आपको, ये 5 विधि हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो प्रतिस्थापन विधि है तो सबसे आसान आपका ये विधि है, इससे भी सब आसान है, आप समझ गए तो सब आसान है, नहीं समझेगा तो सब आपका हार्ड लगभग करेगा। देखिए सबसे पहले इसमें समीकरण को अलग ले लीजिए, ये है ना आपका, तो यहाँ से देखिए हल करते हैं, तो इसमें हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा ना, यहाँ पर देखिए हल करते हैं हम, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस कितना हो जाएगा आपका 3y इक्वल कितना है 11। आप समीकरण इसको 1 मान लीजिए, मान लेंगे, चलिए इसको ले लेते हैं, 2x हो जाएगा यहाँ पर, 2x प्लस क्या हो जाएगा 2x माइनस है यहाँ पर आपका 4y इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 24, और समीकरण कितना हो जाएगा 2, समीकरण 2 हो जाएगा ना यहाँ पर। तो अब बात करते हैं समीकरण 1 समीकरण 2 के, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमको कौन सा विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि का आपको थ्योरी और उसका सूत्र टोटल हम बता दिए, आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन देखिए फिर भी यहाँ पर हल करते हैं, ये सब आपको सूत्र और विधि नहीं लिखेंगे क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पता है। तो इसमें समीकरण 1 से लेंगे, क्या करेंगे समीकरण 1 से चलेंगे। देखिए समीकरण क्या करेंगे 1, पहले इसमें लेते हैं समीकरण 1 को, कितना को लेंगे 1 को, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है ना आपका है, तो देखिए 2x है और प्लस कितना है 3y है इक्वल है 11, कितना समीकरण है आपका है ना आपका, तो 2x + 3y इक्वल कितना हो गया 11। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से एक हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर अगर हम 3x अगर यहाँ पर हम 3y लेते हैं, यहाँ पर हम क्या लेंगे 3y अगर यहाँ पर लेते हैं तो मेरे पास 11 रहेगा, और बराबर के बाद उधर भेजेंगे तो प्लस में तो क्या हो जाएगा उधर माइनस, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x हो जाएगा, हो गया यहाँ पर। तो y इक्वल कितना हो जाएगा 11 - 2x, अब बटा में क्या हो जाएगा ये 3 आके लग जाएगा तो 3 हो जाएगा। आप समीकरण क्या इसको मान लीजिएगा 3, यानी आपका समीकरण हो जाएगा ये 3। अब हम बात करते हैं, ये तो मेरे पास समीकरण 3 हो गया ना,
अब इस समीकरण को हम किसी में रख के हल करते हैं, तो लिखेंगे y बराबर 11 माइनस 2x अब बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। यानी हम इसको अब किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखते हैं। तो लिख देंगे समीकरण किस में, y इक्वल समीकरण आपका हो गया ना, समीकरण 2 में क्या करेंगे, 2 में रखने पर क्या करेंगे हम लोग, रखने पर अब हम लोग किस में रख देंगे, 2 में रखेंगे। देखिए समीकरण 1 को हल किए हैं तो रख देंगे 2 में, समीकरण 1 को हल किया किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। अब मेरे पास 2 समीकरण कौन है, यही ना है, 2 समीकरण ये वाला है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए मेरे पास समीकरण क्या है, 2 ये है। तो यहाँ पर लिख देंगे आपका 2x हो जाएगा और माइनस कितना आपका 4y इक्वल कितना है, माइनस में 24 है, ये ना आपका है 24 है। तो अब देखिए मेरे पास किसका मान है, y का ना मान है। तो 2x को तो 2x जैसे के तैसे रहने देंगे ना। और माइनस यहाँ पर 4 है और y का मान कितना है, देखिए तो है ना, है 11 माइनस 2x/3 है आपका। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 11 माइनस 2x अब बटा क्या हो जाएगा 3 इक्वल में कितना है 24 है, 24 है ना आपका। अब देखिए यहाँ पर 2x हो जाएगा और माइनस ये 11 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब बटा में कितना रहेगा 3 रहेगा, इक्वल क्या करेंगे माइनस 24 है तो 24 जैसे के तैसे हम छोड़ देंगे। किसी को डाउट है ना यहाँ पर। अब देखिए आप बात करते हैं, कुछ नहीं तो 1 रख देंगे बटे में, रख देंगे यहाँ पर। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर 3 और 1 का लघुत्तम ले तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 में 1 से करेंगे यहाँ बात 3 बार में कटेगा तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, और माइनस इसमें तो ये तो आपको दोनों के लिए है, तो यहाँ पर जैसे के तैसे ये तो आपको पता है 44 के 44 हो जाएगा और 8x का 8 हो जाएगा। 3 से 3 एक बार में कटेगा, 1 से उसको भाग देंगे जैसे के तैसा आ जाएगा, बराबर में कितना है माइनस 24 है, ये ना आपका है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं तो 1 क्रॉस गुना कर लेंगे ना यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 रख लेंगे, यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे तो देखिए 6x 1 में गुना होगा तो 6x हो जाएगा, 4 44 में 1 से गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा, 8x में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 3 से 24 में गुना करेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा 72। यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोगों को। तो 6x हो गया, इसको क्या करेंगे प्लस में 8x को एक जगह रख देंगे, यानी जो x वाला है उसको क्या करेंगे एक जगह रख देंगे। अब देखिए इसको बराबर में कितना है माइनस 72 है ना। अब ये 44 है, इसको बराबर के बाद भेज दें तो माइनस 44 है, तो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 44 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर 6x और 8x कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, 14x हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 14x इक्वल हो जाएगा, इसमें से घटा लीजिए, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें से 12 में से अगर मान लीजिए इसमें 2 है, 2 तो घटेगा नहीं, तो 12 में से 4 जगह तो आपको कितना बचेगा 8 बचेगा, और 6 में से 2 जाएगा तो माइनस में क्या करेगा 28। तो x बराबर हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस 28 लिख देंगे। अब बाटा में क्या लिखेंगे 14 काट देंगे तो x का मान कितना आ गया, 2 बार में कट जा रहा है ना, तो माइनस कितना आ गया 2। अब यहाँ बात करेंगे x का मान किस में रखेंगे, x का x बराबर कितना आ गया है माइनस 2। समीकरण किस में रखें, समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख लें, 1 में रख लेंगे। तो 1 देखिए समीकरण ये है कितना है मेरे पास 2x, कितना है 2x है और माइनस प्लस है ना आपका 3y है, इक्वल कितना है 11 है ना आपका। तो x का मान है तो 2, x का मान कितना है माइनस 2 आया है, आपका प्लस में कितना है 3y इक्वल कितना है 11। अब देखिए ये गुना करेंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा ना, आपको समझ आ रहा है ना, सब बराबर दे दीजिएगा, 2 दूना के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस में कितना हो जाएगा 3y इक्वल कितना हो जाएगा 11। तो अब हम बात करते हैं 3y ले लेंगे, इसको क्या 11 के बाद भेज दें उधर, तो ये आपका 11 आई क्या है आपका माइनस में है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 4 आपका। तो y बराबर लिख सकते हैं ना यहाँ पर, y बराबर डायरेक्ट है, या 3y एक स्टेप और लिख लेते हैं। तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, इसमें से ये जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 11 और 4 कितना हो जाएगा 15। तो y इक्वल कितना हो जाएगा 15 बटा कितना हो गया 3 हो गया, तो 5 बार में कट जाएगा, 5 3 15, तो y का मान कितना आ गया 5। अब देखिए हमको जो निकालना था x y को निकालना था, तो यहाँ पर लिख दीजिए डायरेक्ट, आपको हो जाएगा x बराबर कितना आया था -2 और y बराबर कितना आया था 5। ये आपका आंसर हो गया, यही आपको प्रतिस्थापन विधि से आंसर हो। कोई सा विधि से निकालिएगा आंसर इतना ही होगा, आप दुनिया के किसी भी विधि से निकालिए आंसर आपका यही होगा। आ रहा समझ कि नहीं, लगभग समझ में आता होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि द्विघात बहुपद, जो द्विघात बहुपद है, द्विघात का मतलब कि 2 घात होना चाहिए, त्रिघात का मतलब 3 होना चाहिए, चतुर्घात 4 होना चाहिए। तो हम लोग को द्विघात पढ़ना है, त्रिघात तक भी पढ़ना है। तो द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करें। तो मेरे पास क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के इसके शून्य ज्ञात करें। तो इजी वे में शून्य निकाल सकते हैं। आपको आसान तरीका से इसमें है कि जैसे शून्य का मतलब कि उसको रखने पर आपका मान जो होता है शून्य आ जाना चाहिए। तो इसमें शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहे
तो इसमें डायरेक्ट दे दिया, इसे बहुत ईजी दिया है। थोड़ा सा आपको माइनस प्लस भी करके देगा, थोड़ा सा अंक डिफरेंट भी देगा, थोड़ा अलग होता है, लेकिन आप समझिए कैसे निकलेगा। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसको हम हल करेंगे। हल यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 7x प्लस कितना हो जाएगा 10 है यहाँ पर। अब आपको बराबर में क्या हो जाएगा इक्वल 0, ये ना होता है, ये शून्य निकालने के लिए। अब हम देखिए करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर आने देंगे, 7x को 2 भागों में बांट देंगे। 10 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 10x स्क्वायर हो जाएगा। समझिए कि 10 में एक्स स्क्वायर से गुना करने पर कितना हो जाता है 10x स्क्वायर, लेकिन समझेंगे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, समझिए कि 10 है। अब हमको गुना करेंगे, यहाँ पर ऐसे 2 अंक रखें कि उसको जोड़ने घटाने गुना करने ये ना आपको होता है, यानी अगर हम जोड़ देंगे उसको, दोनों को जोड़ देंगे तो इतना मान आ जाना चाहिए, और दोनों को गुना करेंगे तो इतना आ जाना चाहिए। यानी गुना करने पर ये दोनों आना चाहिए, ये जो मेरे पास मान है वो दोनों को गुना करेंगे तो आ जाना चाहिए, और दोनों को अगर गुना करते हैं फिर भाग देते हैं। तो ये मेरे मेथड क्या होता है कि यहाँ पर दो को जो संख्या रखेंगे उसको गुना करने पर और जोड़ने पर आपको आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए, यही दोनों आना चाहिए। तो यहाँ पर जो अंक हम रखेंगे अपना मन से, यानी इसको डिवाइडेड करके हम रखेंगे, तो 2 अंक रखने पर अगर आप जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो आपको 7 आना चाहिए। यहाँ पर जो 2 अंक रखेंगे, जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो 7 आना चाहिए, आप तो गुना करने पर उसी से कितना आना चाहिए 10। ऐसे हम 2 अंक रखेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 5x प्लस 2x रख के देखिए तो हो जाएगा 5 और 2 कितना हो जाएगा 7x, और 5 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। यानी आपको समझ में आ गया होगा, बोलिए आगे ना समझ आपको। यानी हम यहाँ पर 2 5 और 2 को गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 5 को 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। यानी 2 अंक रखिए, जोड़िए घटाइए, यहाँ पर ऐसे तो प्लस है तो जोड़ना ही है, जोड़ करिए चाहे घटाइए, और जोड़ने घटाने पर मेरे पास कितना मान आना चाहिए 7, और गुना करने के बाद 10 आ जाना चाहिए। ये तो लगभग आपको पता है ना आपको। अब देखिए बात करते हैं एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर आने देंगे 5x यहाँ पर है, जैसे कि तैसा हम ये डायरेक्ट इसको यहाँ पर निकाल देंगे। x यहाँ पर कॉमन ले लें, x यहाँ पर x कॉमन ले लें, x कॉमन लेंगे, यहाँ पर अगर कॉमन लेते हैं, ऐसे कॉमन लेते हैं ना, तो x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x से ना बचेगा, और देखिए x में x से कट जाएगा तो कितना बचेगा 5, और यहाँ पर 2 कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा x और 2 बचे 10, यहाँ पर 5 हो जाएगा। देखिए दोनों एक जैसा है, और ये बाहर वाले हैं तो बाहर वाले के एक जगह लिख देंगे, x प्लस 2 लिख देंगे, यहाँ पर यहाँ प्लस है तो x प्लस 2, आइए दोनों आपका एक जैसा एक लिखते हैं, x प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बात करते हैं x प्लस 2 इक्वल 0 हो जाएगा, यानी x बराबर है, बराबर के बाद भेजेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x प्लस कितना है 5 इक्वल 0 हो जाएगा, तो x बराबर है, बराबर के बाद जाएगा तो कितना हो जाएगा -5, यानी एक -2 और एक -5, तो यहाँ पर लिखिएगा ये दे रहा है कि px बहुपद है ना, तो ये px बोलते हैं ना बहुपद को, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 7x प्लस कितना हो जाएगा 10 इक्वल 0 है ना आपका। तो अब इसमें लिखेगा कि इतना, इसका बहुपद जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका x बराबर जो बहुपद होगा एक माइनस आपका 5 होगा और एक आपका -2 होगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो इसका बहुपद, यानी ये अगर हम बात करते हैं तो px का जो बहुपद हो गया -5 और क्या हो जाएगा -2, तो ये इसका आपका बहुपद हो गया ना। तो बहुपद का ये जो 2 को निकला है उसको हम लोग शून्यक बोलते हैं। एक्स स्क्वायर आपका 7x ये बहुपद हो गया ना, इसका जो मान निकलता है 2 को, तो ये माइनस आपका कितना हो गया 5 हो गया, और -2 ये शून्यक हो गया। यानी क्या पूछ रहे हैं, शून्यक पूछ रहे हैं ना, शून्यक, तो लिख दीजिएगा यहाँ पर शून्यक, यहाँ पर लिख दीजिएगा आपको शून्यक। शून्यक कितना हो गया आपका 5 2, तो आपका शून्यकों का जो कितना होता है ये आपको पता है, -5 -2 शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, ये सब आप लोग निकाले हैं, तो ये सिंपल है, तो ये आपको बन जाएगा। बोलिए अरे सुन ना, उतारे छापे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद कितना है 9। अर्थमेटिक प्रोग्रेस, इसमें एपी जीपी आप लोग पढ़े, समांतर श्रेणी से क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे कि एपी निकालना है, अर्थमेटिक जो प्रोग्रेस होगा उसको निकालना है, और जिसका तीसरा पद कितना है 5 है और 7वां पद 9 है, ये ना आपका। तो तीसरा पद ये कह रहे कि 5 है और 7वां पद कितना हो गया 9 है। तो अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेंगे कि जैसे मेरे पास तीसरा पद है T3 है, यानी तीसरा पद जो है कितना है आपका 5 है, और T7 7वां पद कितना है 9 है, ये यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए तीसरा पद हो गया 5, तीसरा पद कितना हो गया 5 और 7वां पद कितना हो गया 9, ये तो समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम चलेंगे कि एपी निकालते थे, इसका सूत्र होता है TN, इसका होता है आपका TN बराबर होता है A प्लस, ठीक है, n-1 इंटू डी। ये फार्मूला लगभग सबको पता होगा, सबको पता है कि नहीं बोलिए।
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है, सब लोग को पता होगा। देखिए तीसरा पद बराबर कितना है 5 और सातवां पद बराबर कितना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करते हैं तो tn, इसको तीसरा पद लेते हैं, तीसरा पद ले लें यहाँ पर, तो तीसरा पद मेरे पास आ जाएगा tn यानी t3 हो जाएगा। तो t3 ये तीसरा पद हो गया इक्वल a का a रहेगा, मान नहीं है यही इसमें निकालना है, और n का मान कितना है, तीसरा पद 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 और d रहेगा यहाँ पर, रहेगा ना। आई तीसरा पद कितना है 5 है, तीसरा पद बराबर कितना हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, t3 तो निकाल रहे हैं ना, तो a हो जाएगा आपका, a का a रहेगा, a का a रहेगा, और 2 3 आपका घटाएंगे तो 2 हो जाएगा ना, तो 3 में से एक जगह तक कितना हो जाएगा 2, और d में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2d, और बराबर कितना है 5। समीकरण इसको मान लेंगे 1, मान लिए। अब चलिए बात करते हैं, अब ये मेरे पास फिर है दूसरा मेरे पास है, अब दूसरा क्या है कि सातवां है ना, तो यहाँ पर t7 लिख देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पर t7 दूसरा का है, तो t7 इक्वल लिखेंगे a और प्लस 7 लिख देंगे, n माइनस 1 है ना, तो 7 में से क्या होगा, यानी सातवां है ना, तो सातवां घट जाएगा यहाँ पर, और d रहेगा इंटू में रहेगा यहाँ पर, बराबर में कितना है, बराबर में कितना है 9 है, बराबर 9 है। तो देखिए यहाँ पर a रहेगा, इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और d में गुना करेंगे तो 6d, और बराबर कितना हो जाएगा, आप समीकरण इसको क्या मान लीजिएगा 2 मानिएगा। समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2। अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1, समीकरण 1 को 2 में घटाने पर, 2 में यानी लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, तो समीकरण 1 को क्या करेंगे 2 में से घटा लेंगे, 2 में से घटाने पर लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए आप बात करिए यहाँ पर, आप 2 में से 1 को, समीकरण 1 को क्या करेंगे, 1 को 2 में से क्या करेंगे 2 में से घटाने पर, तो समीकरण 1 को क्या करेंगे 2 में से घटाने पर, तो 2 में से 1 को घटा लीजिए या 1 को 2 में से घटा लीजिए, घटाना तो है ही। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब समीकरण मेरे पास 1 है ना, है 1, तो क्या करेंगे लिखेंगे a और प्लस हो जाएगा 2d इक्वल कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर अब एक समीकरण माइनस यहाँ पर कर दें, नीचे भी यहाँ बटा भी लिख सकते हैं या माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा a और प्लस हो जाएगा यहाँ पर दूसरा का हो जाएगा 6d और बराबर कितना हो जाएगा 9। आप देखिए तो घटा के घट जाएगा यहाँ से, अब घटेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, तो क्या करेंगे इसको घटाएंगे तो a और a क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, 2d और 6d, तो 2d एक जगह रख देंगे, है तो आपका 0 हो जाएगा, पता है ना आपको, 2d यहाँ पर हो जाएगा और प्लस है कितना है आपका ये है ना, तो इसको इधर आपका घटाना है ना, तो घटाना है तो कितना हो जाएगा 2d या माइनस करेंगे ना, तो माइनस कितना हो जाएगा 6d हो जाएगा। अब देखिए बराबर है इधर, ये भी आपका क्या है बराबर है ना, तो इसमें सब घटाना है, तो ये कम में से ज़्यादा घट रहा है ना, तो कितना हो जाएगा ये माइनस आपका 9 में से, ये 5 में से 9 जा रहा था कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -4d और बराबर कितना हो जाएगा -4, यानी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए d बराबर कितना हो जाएगा तो -4 और बटा में क्या हो जाएगा -4, ये कट जाएगा एक बार में, यानी d का मान कितना आ गया, कितना आ गया 1। अब d का मान देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, d बराबर क्या करेंगे 1 है ना, तो d बराबर 1 समीकरण किस में रख दें 1 में रख देंगे, समीकरण किस में रख दें 1 में रखने पर, 1 में क्या करेंगे रखने पर, तो 1 में रख देंगे, किस में रखेंगे 1 में, समीकरण 1 मेरे पास है ना, है ना आपका है, तो लिखेंगे a और प्लस क्या लिखेंगे 2d इक्वल कितना है 5, a का मान तो नहीं है, a छोड़ देंगे ना, d का मान है 2 1 है यहाँ पर और बराबर है 5 है, तो देखिए यहाँ पर a हो जाएगा और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और बराबर में कितना है 5, तो a हो जाएगा यहाँ पर और बराबर में 5 है, 2 उधर जाएगा तो घट जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर आपका 3 हो गया, तो a का मान कितना आ गया 3। अब मेरा यहाँ पर अब tn जो निकाल रहे हैं तो उसको a प्लस क्या करेंगे 2d कर देंगे, ये आपका कितना निकल गया d का मान निकल गया, a का मान निकल गया, आ रहा समझ में ना, छापिए उसको, कौन हो गया सर, याद है जल्द उतरिए, आ गया ना आपका d का मान, तो a आपको निकल गया, a p ना कर रहा है, हो गया, ये मेरे पास a का निकल गया और d निकल गया, तो अब लिखेंगे अभीष्ट, क्या लिखेंगे अभीष्ट संख्या यानी AP बराबर क्या करेंगे, अभीष्ट संख्या यानी AP बराबर,
तो AP बराबर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ये ऊपर हो गया, AP बराबर निकालेंगे तो AP हो जाएगा एक आपका A हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका A हो जाएगा, फिर A प्लस क्या हो जाएगा D हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा A प्लस 2D हो जाएगा, A प्लस फिर 3D, ऐसे करके हम निकाल देंगे। तो अब बोलिए यहाँ पर AP जब निकाल रहे हैं, यहाँ पर AP निकल रहा है तो A का मान कितना है, एगो 3 हो जाएगा, A प्लस D 3 प्लस 1 ना है, D का मान यहाँ पर 1 आया है तो 1 तो 4 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर घुमाए यहाँ पर A हो जाएगा, तो A का मान कितना है 3 है यहाँ पर, और 2 गुना कितना हो जाएगा 1 आ रहा है समझ में। इसी को देखते हैं, 3 हो गया एगो, और 3 को एगो 4 गो, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3 और 2 एकम 3 5 हो जाएगा, 3 4 5 डैश 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 आप दे दीजिए, बहुत जितना चाहिए उतना निकाल सकते हैं AP आ गया। तो AP आपको निकालने लगभग समझ में आ गया समझ में ना, ऐसे ही हम लोग AP निकालते हैं। डाउट है किसी को? तो इस तरह से क्वेश्चन लगभग पूछता है। तीसरा पद इसमें आपका 5 है, 7वां पद 9 है, आपसे कौनो पद पूछ के कौनो पद दे देगा तो निकालने आ जाएगा, कोई सा पद पूछे उससे क्या दिक्कत है, हमको सिर्फ बनाने आना चाहिए और यही सेम आएगा, लगातार क्वेश्चन ऐसे पूछता है। आपका देखिए यहाँ पर कि के किस मान के लिए समीकरण का जो निकाय है आपका 2x² + kx + 3 = 0। यहाँ पर देखिए अंक ना देकर आपका जो अल्फाबेटिकल नंबर होता है, नंबर आपको दे दिया गया है अल्फाबेटिकल में, यानी ABCD का आपको k दे दिया गया है। यही आपको निकालना है इसमें, जो दे रहा है ना कि k के किस मान के लिए, k जो k है ना, ये किस मान के लिए समीकरण आपका मूल बराबर होगा, तो इसका समीकरण का जो निकाय आपके पास है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप हल कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मेरे पास हो गया आपका 2 कितना है x² है, 2x² हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा k 1 से आप प्लस 3 इक्वल कितना हो जाएगा 0। तो हम लोग पढ़े थे द्विघात समीकरण में, सब लोग को पता होगा, पता है ना, b² - 4ac। सबसे पहले इसको मानिए a बराबर कितना है, ये है ना आपका, तो a बराबर 2 हो जाएगा, और b बराबर क्या मानेंगे, अंक नहीं है तो उससे क्या दिक्कत है, k है ना, तो b मान लीजिए, और c क्या मान लेंगे 3, और d क्या मानेंगे 0। A B C और D तो मानते हैं ना यहाँ पर। तो मेरा फार्मूला होता है, आपको पता है, सबको पता है ना फार्मूला क्या होता है, B² - 4AC, ये ना फार्मूला होता है, B² - 4AC। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर कि जो समीकरण का जो मूल का रहता है, मूल का जब हम बराबर है k का मान कर रहे थे, k का जो मान निकालेंगे यानी D बराबर क्या होता है, D बराबर क्या होता है B² - 4AC। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे कि A और B और आपका C दिया है, तो B² बोले B कौन है, K है ना, तो K का स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट है, जो आप निकाल रहे हैं विभेजक सूत्र को पता है ना आपको, तो ये हो जाएगा B² - 4AC, तो K² हो जाएगा -4 है, और A का मान कितना है 2, और C का मान कितना है 3। अब देखिए तो K² -4 दूना 8 और 3 का 24, तो K² तो K बराबर करेंगे, अगर K बराबर, अगर मान लीजिए K हो जाएगा ना, बराबर के बाद उधर भेज देंगे, बराबर के बाद तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका, ये एक स्टेप और लिख दें, K² बराबर के बाद उधर भेज दीजिए, 24 हो गया, तो K बराबर खाली लिखेंगे, खाली K, तो जाके रूट लग जाता ना 24, ये 24 रूट से बाहर आ सकता है, 2 दूना के 4, और आपका हो जाएगा 4 और 6 चौका 24, ये इसको लिख सकते हैं 2√6 लिख सकते हैं, 2 दूना के 4 स्क्वायर हो जाएगा, अच्छा कितना हो जाएगा आपका 24, यानी K का ये मान हो जाएगा, और आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, यानी हम समझ गए K का मान कर है, तो K का मान इसमें निकाल, बहुत ईजी है, उसको भुलवा के आपको देगा, लेकिन ऐसा आपको बना लेना, बन जाएगा ना। तो K का मान कितना आ गया 2√6 आ गया, जल्दी से छापिए आप लोग। सबसे पहले देखिए ये तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ये सब लोग को हल करने आता है, लिखेंगे यानी लेट माना, क्या करेंगे लिखेंगे, माना कि क्या माना √5 क्या है, एक परमेय संख्या है। पहले तो लिखेंगे कि माना कि √5 क्या है, परमेय संख्या है। यहाँ पर लिखने में किसी को दिक्कत है, परमेय संख्या यहाँ तक लिख दीजिए, परमेय संख्या है, मान लेंगे, मानने में कहा जाता है, इसे कुछ जाता है मानने में, मानना मतलब कुछ हो जाएगा, ये सब मानवे क्या है ना, कि माना है कि √1 एक परमेय संख्या है, तो माना कि √5 क्या है, एक परमेय संख्या है। अब मान लीजिए कि ठीक है, मान लीजिए परमेय संख्या कैसे है, मानिए तो दिखाइए, मान लीजिए कि मान लेते हैं, मानना है कितना, तो मानिए तो रखिए ना, तो ये परमेय संख्या कैसे है, जो P/Q के, अब लिखेंगे जो P/Q के रूप में लिखने पर, क्या करने पर, लिखने पर देखते हैं, P/Q के रूप में लिखने पर √5/1 हो जाता है, हो गया। तो माना कि √5 एक परमेय संख्या है, जो P/Q के रूप में लिखने पर √5 का पता क्या हो जाए, हो गया ना। अब देखिए अगर बात करते हैं
√5/1 तो p बटा क्यू के रूप में हो गया ना, हाई हो गया p, हाई हो गया q, तो p बटा क्यू के रूप में हो गया ना, इसलिए हम इसको पर में मान लिए है, नहीं मान लेने में कहा जाता है। तो माना कि √5 में क्या है आपका परमेय संख्या है जो p बटा क्यू के रूप में लिखने पर यानी 5 बटा p बटा क्यू के रूप में परमेय है, नहीं मानने में कहा जाता है, मान लेंगे। अब देखिए देखते हैं कि वाकई ये परमेय होता है कि नहीं, इसको हम हल करते हैं, इसको परमेय होता है कि नहीं। अगर हम बात करते हैं जहां मेरे पास दिया गया है, मान लीजिए कि हमारे पास यही है, लेकिन हम फिर से लिख दें जहां दिया गया है क्या है p बटा क्यू बराबर क्या है √5/1 है। अगर हम देखते हैं इसको हल करते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, देखते हैं दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग दिए, वर्ग कर दें, क्या करेंगे वर्ग, दोनों तरफ वर्ग किसको करेंगे, मान लीजिए कि जहाँ p बटा क्यू क्या है √5/1 है, आपको तो लिखना क्या है जहाँ p और q पूर्णांक है, ऐसे ऐसे करके सब लिखते हैं, वो तो खैर आपको लिखना ही पड़ेगा जो भी लिखते हैं। माना कि √5 एक परमेय संख्या जो p बटा q के रूप में है, या लिखने पर जहाँ आपको क्या हो जाएगा p बटा q है ना, ऐसे जहाँ क्या है, जहाँ ऐसे लिखते हैं कि p और q क्या है एक पूर्णांक है, ये तो लिखते हैं आप लोग, जहाँ p और q क्या है पूर्णांक, ये सब लिखते हैं, आप जो भी लिखना लिखिए। देखिए यहाँ पर देखिए, इसको हल करके देखिए आखिर परमेय बहुत सारे विधि है, देखिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग होगा ना, यानी p बटा q, तो इसका वर्ग यही ना होता है, वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया, इसका भी करके देखते हैं यहाँ पर √5/1 हो जाएगा, 1 का 1 रह जाएगा, आप लिखिए चाहे मत लीजिए वहाँ पर 1, p का क्या हो जाएगा वर्ग p², q का क्या हो जाएगा q², 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, रूट से बाहर निकलेगा तो 5। तो देखिए अब यहाँ पर अब आ गया परमेय संख्या, लग रहा है क्या आ रहा है ना, इसके बाद देखते हैं क्रॉस गुना करना, 1 में p से स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो 5 क्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए मेरे पास p में स्क्वायर करते हैं p तो p इक्वल अगर लिखते हैं तो ये यहाँ पर मान लीजिए p² इक्वल हम इसको लेते हैं बराबर करते हैं तो ये p² रहेगा, यही बटा में चला है ना, 5 हो गया, बटा 5 हो गया, यहाँ पर ये भूल ही नहीं जाए, ये आपका क्या हमें बहुत दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी और देखते अलग अलग लेंगे, लिखते हैं यहाँ पर 5 हो जाएगा बटन 5 फिर भी रुका यार, किसी भी तरह का हल कर रहे हैं क्या हो जाएगा, दिखाई दे रहा है हल करने का तो जा रहा है, हमको समझा रहे ये बन गया है, कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए हम यहाँ पर कर रहे हैं कितना ही लंबा चौड़ा लेके जाएंगे, ये क्या हो जाएगा अब पढ़ने से नहीं ना, दोनों तरफ वर्ग करके दिखा रहे हैं यहाँ पर, हो गया 5 बताइए, p के स्क्वायर करेंगे इसके सामने वाला स्क्वायर बराबर 5 हो जाएगा इसके सामने, इसको लिखेंगे p बराबर, तो देखिए √5 से देना, रूट से ये नहीं चलेगा, लेकिन कोई समझ पाइए, इधर से हल करिए, इधर से हल करिए, अच्छा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रूट में आ जा रहा है ना, हट नहीं रहा है, यहाँ हटा कर देखे थे तो फिर p² बराबर ऊपर करते हैं q², क्रॉस गुना करके यहाँ पर देखें नहीं हो रहा है, संभव नहीं है।
हो रहा है नहीं ना हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, देखिए लिखेंगे अतः हमारी, और भी इसमें बनाना है जैसे बनाइए आप लोग बना दीजिएगा। अतः हमारी मान्यता क्या है, हमारी मान्यता गलत है, हो गया, हमारी मान्यता क्या है, गलत है, हमें विरोधाभास, क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए रूट क्या है, 5 है, रूट 5 एक परिमेय नहीं बल्कि क्या है, बल्कि अपरिमेय संख्या है। बस हो गया, और भी सिद्ध करिए, इतना करना है, हो गया। 3 नंबर के पूछेगा तो 3 नंबर बनाइए, 2 नंबर के पूछेगा 2 नंबर। आइए लघुत्तरीय प्रश्न हम सिद्ध कर रहे हैं, 2 नंबर का है तो ज़्यादा माथा पीछे नहीं करना है। 5 नंबर के पूछे तो नहीं और लेके जाते हैं, लेकिन ऊपर में याद है, ये भी करता है समझ में। तो आपको देख रहे हैं ना, जैसे कहते हम हल करें, जैसे कहते वो आ जा रहा है, इसलिए मेरा सिद्ध हो गया। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, आ जाएगा सिद्ध करना आप। अब तो आराम से आप लोग छोड़ सकते हैं, आराम से बना सकते हैं ना। चलिए छाप लीजिए इसको जल्दी से। एक्स वाई में क्या संबंध है, ये संबंध सिर्फ बताना है। तो समदुरुस्त है अगर कितना, एक्स वाई बिंदु है, यानी अगर एक्स वाई की बात करते हैं तो देखिए बिंदु मेरे पास जो है, या ध्यान दीजिए यहाँ पर मेरे पास जो बिंदु है, यहाँ पर देखिए बिंदु जो है मेरे पास एक पी है, क्या है आपका, पी बिंदु है ना, यहाँ पर पी निर्देशांक है, यहाँ पर एक्स और वाई यही ना है। ये भी अब ये इस पर बिंदु पर अब इसमें दे रहा है कि 7 1 और 3 5 है, तो 7 1 जो है इसको मान लीजिए कि ए मान लेंगे, 7 और 1, इसको क्या मान लेंगे, बी 3 5, यहाँ से मान लेंगे। ये तो बनाना लगभग आप लोग जानते हैं वो निर्देशांक में। तो यदि आपका पी ये दे दिया है, ए और बी इसको मान लेंगे, ठीक है। अब पी निर्देशांक से चलेंगे यहाँ से, तो इसमें पी निर्देशांक से चलेंगे, समदुरुस्त है ही, आपको संबंध बताना है। तो देखिए इजी सबसे क्या है कि इससे ये इस दोनों को संबंध बताना है। तो आप सबसे पहले क्या लीजिए, यहाँ से एक इसमें से लीजिएगा, एक इसमें से, फिर एक इसमें से, एक इसमें से ले लीजिए, तो समदुरुस्त बन जाएगा। तो देखिए पी अगर हम यहाँ से बात करते हैं, पी तो यहाँ पर ए माने है ना, यहाँ पर क्या माने, ए माने है, तो ए ले लेंगे, इसमें पी ले लेंगे, ए पी, इसका वर्ग करेंगे स्क्वायर इक्वल, ये बी है ना, तो क्या हो जाएगा, बी पी, क्या हो जाएगा आपका, बी पी का स्क्वायर। कर सकते हैं यहाँ पर, ये पता है कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए इसका एक ले लिए, ए से पी, तो ए और पी का स्क्वायर कर देंगे, और फिर इसका जैसे अंडर रूट आपका निकालते हैं, ए बी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस आपका बी, ये फार्मूला है, ये फार्मूले पर ही, लेकिन ये आपको हम लोग संबंध बता रहे हैं। तो ये फार्मूला इसको पता है वो क्या होता है, अंडर रूट आपका ए स्क्वायर माइनस आपका बी स्क्वायर फार्मूला होता है। तो इसका एक ले लिए, इसमें से फिर इसमें से ये ले लिए यहाँ से। अब देखिए क्या करेंगे, ए पी का स्क्वायर यहाँ पर आ गया मेरे पास, तो इसमें से एक लेंगे ना आपका एक्स, और क्या लेंगे यहाँ पर, एक्स और 7 है, तो एक्स माइनस क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कर सकते हैं, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर यहाँ तक कर देंगे। और फिर ए मेरे पास बच गया यहाँ पर क्या, वाई बचा ना, तो वाई और क्या कर देंगे यहाँ पर, फिर माइनस क्या कर देंगे 1, तो यहाँ पर लिख देंगे वाई और माइनस क्या कर देंगे 1 का स्क्वायर। ये फार्मूला आपको पता है, ये फार्मूला पता है, ये बीच में आपका प्लस होता है, अगर स्क्वायर नहीं रहेगा तो रूट रहेगा, स्क्वायर रहता तो रूट रहता है। इक्वल का आपको चिन्ह पता है, इसको भी निकालते हैं तो इसमें आपका ये इसी से ना होगा, तो एक्स माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक्स और माइनस 3 यहाँ पर हो जाएगा, फिर प्लस, और फिर क्या कर देंगे वाई और माइनस क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ तक लगभग आपको समझ में आ गया होगा। बोलिए इसको हल करेंगे इसको, तो कैसे हल करेंगे, देखिए ए माइनस बी और ए माइनस बी का फार्मूला, अगर ये दोनों सेम रहता तब कुछ बात बनता है, लेकिन दोनों सेम नहीं है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और वाई माइनस 1 कोई ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस सब ए ना है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर को पता है कि ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab होता है, माइनस 2ab, तो 2 हो जाएगा, और ए और बी तो 2x और 7 दूना 14, तो 2ab होगा, तो 2 आ ए आ बी, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x, और 2x में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, तो यहाँ पर लिख देंगे 14x, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कर लिए। और फिर ये भी तो बचा है ना, ये भी बचा हुआ है, तो y का करेंगे ना, यहाँ पर y का, तो प्लस देंगे y का, तो y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 1 में गुना, y में गुना करेंगे तो 2y होएगा, और फिर 1 में गुना करेंगे वही रहेगा, तो 2ab हो जाएगा 2y हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1,
ये प्लस स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर बराबर में ये भी तो है ना, बराबर में भी है आपका, तो x माइनस थ्री का एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, तो टू में x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और फिर 3 में 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6x लिख देंगे, समझ रहे हैं यहाँ तक, प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस तो प्लस देंगे, y के कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 2ab, तो 2a अब 5 दूना कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 25, यानी 25। यहाँ तक समझा गया। हम लोग क्या किए, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है हमने जैसे कि तैसे इसको तोड़ दिए, लगभग सबको पता है ना आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, इसलिए देखिए यहाँ पर a स्क्वायर और माइनस क्या होता है 2ab होता है, और प्लस क्या होता है बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये लगभग आपको पता होगा कि कैसे हमने इसको रख दिया, इसमें तो इजी भी है। अब देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर इसमें भी है, इधर ला दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर सबको ये बराबर के बाद प्लस में ना है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बच गया मेरे पास, सबको एक जगह कर दीजिए, सबको क्या करेंगे एक जगह कर देंगे, एक जगह कर देंगे तो आसान हो जाएगा। पहले इसको एक स्टेप और इसमें हॉल कर सकते हैं, तो और थोड़ा सा छोटा बना लेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस 14x यहाँ पर दिया है, इसको क्या करेंगे 14x लिखेंगे, 49 और एक देखिए है ना प्लस में क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, तो 50 यहाँ पर लिख लीजिए डायरेक्ट 50 हो जाएगा यहाँ पर। अब प्लस में है आपका वाई स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर को रहने दीजिए, और माइनस 2y को रहने दीजिए। देखिए एक छोटा हो गया, थोड़ा सा छोटा होगा, बराबर में देखिए एक्स स्क्वायर है और माइनस 6x का 6x रहेगा, और प्लस 9 और 25 या 9 और 25 दिया ना यहाँ पर, तो 25 को और 9 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 25 आपका 9 कितना हो जाएगा 30 और 4 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, और प्लस वाई यूज कर देखिए ये आपका उतना छोटा नहीं लेकिन फिर भी कुछ छोटा हो गया। थोड़ा सा और आसान कर देंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, ये बराबर के बाद एक्स स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर समझा रहा है ना। फिर आपका देखिए यहाँ पर 14x है, तो x अब एक्स स्क्वायर कोई नहीं है इसमें नहीं है, अब देखिए x वाला इसको ले लेते हैं, तो 14x यहाँ पर है, तो 14x यहाँ पर माइनस में जैसे कि तैसे उतार देंगे ना, इधर का x देखिए तो माइनस, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में आपका 6x हो जाएगा, इधर बराबर के बाद माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब हम देखते हैं इधर और भैया कोई अंक है वाई स्क्वायर है, अभी 50 वाला को छोड़ते पहले इसको लेते हैं, वाई स्क्वायर है यहाँ पर, तो वाई स्क्वायर है, इसको अगर हम बात करते हैं वाई स्क्वायर के, तो इसमें देखिए तो कोई है यहाँ पर वाई स्क्वायर है ना, तो प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए, और फिर मेरे पास ये माइनस क्या बचा 2y बचा, देखे तो 2y उधर है कोई y है आपका इधर y यहाँ पर आपका 10y है, ये आपका है ना यहाँ पर 10 है, 10 यहाँ पर छूट गया है, देखिए हम ध्यान से यहाँ पर माइनस 10y आई तो जोड़ दिए हैं, जोड़ दिए ना यहाँ पर 10y, तो y वाला इधर लाएंगे तो ये देखिए माइनस में है ना 10y, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 10y, यहाँ तक तो समझ आएगा आपको। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये घटा देंगे 0 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे ना यहाँ पर, तो 14 में से आपका 6 घटेगा तो 8x होगा, लेकिन माइनस में होगा, क्यों होगा क्योंकि ये ऑलरेडी ज़्यादा में है, आ रहा समझ में ना, फाइव काट देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, हो गया ना। अब 2y आपका बचा, और क्या बचा आपका 10y बचा, इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका माइनस, इसमें घटा लीजिएगा तो 2 में से आपका 10 यहाँ पर जा रहा है ना, तो माइनस है तो कितना हो जाएगा 8y हो जाएगा, ठीक है कितना हो जाएगा आपका 8y हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ तक लगभग आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये हम लोग जो 50 इसको छोड़े थे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे ना, तो देखिए इसमें आपका 50 है और इसमें आपका 34 है, छोटा है यहाँ पर, तो इसमें आपका क्या है प्लस में 50 है, क्या है आपका प्लस में 50 है, आइए बराबर के बाद इधर है ना एक साइड इधर है तो 34 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 34, तो अब इसको भी तो घटा के यहाँ पर लिखेंगे ना, तो ये प्लस हो जाएगा, 50 में से 34 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 50 में से 34 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 35 जाता तो कितना हो जाता है 15, 34 जा रहा है तो 16, अरे सुना ना। अब देखिए यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब 8x को 8 कॉमन ले लेंगे, माइनस में क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, अब देखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कितना है x हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा, हो गया यहाँ पर x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पर खाली 8 ही ले लीजिए, खाली कॉमन 8, तो x माइनस y हो गया, और प्लस कितना है 16। अब हम बात करते हैं इसको बराबर के बाद भेजते हैं, इधर माइनस आपको रहने दीजिए, बराबर के बाद उधर भी, तो माइनस हो गया, और 8 माइनस y इक्वल कितना हो जाएगा 16 माइनस में हो जाएगा, बराबर के बाद भेजेंगे तो प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, यानी बराबर 0 करके तो भेजते हैं ना आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब -8 इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल आपका 16 हो जाएगा ना, तो उसके पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए, तो
8 दूना 16, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर x माइनस वाई का मान कितना हो जाएगा 2। तो x का और y का दोनों हो गया, यानी दोनों का ये संबंध है। अगर पूछ रहा है कि आपका जो समदुरुस्त आपका x y का संबंध है, तो x y का संबंध है, तो x y का संबंध क्या है, ये आपका 2 है। आगे समझ में, तो x y का जब भी आपको संबंध पूछे तो क्या लिखेंगे, यही होगा, ये हो जाएगा वांछित। क्या हो जाएगा आपका, वांछित हो जाएगा, वांछित यहाँ पर लिखिए, वांछित संबंध है। कौन संबंध है, वांछित संबंध। आगे समझ में, बहुत बड़ा नहीं है, यहाँ पर हल करना है, उसका आ जाएगा आंसर। बोले आया समझ में, तो इस तरह से छाप लीजिएगा। ओके, इसमें देखिए तो टोटल 1 2 3 4 5 6, यानी हम सजा दिए तो को संख्या हो गया 6। ऐसे भी नहीं सजाएंगे तब वो 6 को संख्या है, लेकिन इसमें हमने आरोही क्रम में सजा दिए तो कितना हो गया संख्या मेरे पास 6। टोटल संख्या कितना हो गया 6 गुण। अब हम क्या करेंगे, मेरे पास अगर संख्या n अपन क्या कर देंगे 2, अब n बटा 2 कर देंगे, यानी अब n बटा 2 आए n प्लस 1, यही ना निकालते हैं हम लोग, तो n बटा 2 हो जाएगा। तो को संख्या 1 2 3 4 5 6, यही ना संख्या है, तो 6 बटा क्या कर देंगे 2 कर देंगे। इसको अगर करते हैं तो 6 बटा 2 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये भी आपको कट जाएगा, तो 1 हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 आएगो 4 गो। तो अगर हम देखते हैं तो मेरे पास संख्या है 3 और 4 हो गया। तो आप देखिए इसमें सम संख्या विषम संख्या के अनुसार यह 3 नंबर पर और कितना नंबर पर है 4 नंबर, 1 2 3 हो गया और 4 आ जाना है। ऐसे भी अगर निकालते हैं, अगर इस पर भी निकालते हैं तो संख्या मेरे 4 आता है। तो 4 देखिए, तो एगो कम लेते हैं, एगो उससे कम लेते हैं, यानी 3 पर एगो क्या होता है 4 पर, तो 3 और 4 को ले लेंगे। तो 3 और 4 पर क्या है, 3 पर 16 है और 4 पर क्या है 17। आई फार्मूला आपका होता है बाटा में 2, ये फार्मूला दोनों के जोड़ के 2 से भाग देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 दूना 32 33 हो जाएगा, और 33 2 भाग दीजिए कितना बराबर कट जाएगा 2 एकम 2, ये हो जाएगा 6 दूना 12, 1 बचेगा, कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 16 कितना हो जाएगा 5, यानी ये क्या हो जाएगा माध्यिका। तो माध्यिका ही ना आपका हो गया, तो लिखेंगे माध्यिका बराबर, माध्यिका हो जाएगा ना, तो माध्यिका बराबर ही ना होगा आपका, क्या हो जाएगा 16 प्लस 17 अब बटा 2 बराबर हो जाएगा 33 बटा कितना 2, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 16.5 आपका माध्यिका निकल गया। आगे समझ में, ये लगभग आपको समझ में आगे होगा, आगे ना समझ में क्या कहते हैं। अगर आएगा आपके पास कि किसी बेलन का व्यास है 42 सेंटीमीटर और उसका ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, इसका आयतन निकाले। ये लगभग कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रीवियस पेपर में, समझा गया ना। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेगा, सबसे इजी में बना देंगे। देखिए अगर किसी भी बेलन का, अगर मान लीजिए बेलन 42 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है कितना आपका 10 सेंटीमीटर, आयतन बेलन का आयतन के पहले आपको ध्यान देना है कि बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये ना होता है। फार्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, आपको याद रखिएगा फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, तो बेलन का आयतन क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए आपके पास ये पाई का मान तो पता है, आपको देखिए इसमें क्या चीज पता है, तो पाई का तो खैर पता है आपको, ये पाई बराबर 22/7 होता है, ये भी पता है, ये भी पता है आपको पाई का मान हो गया 22/7, ये समझा गया ना, बीच बीच में आप लोग एंट्री मत करिए लोग। तो ये हो गया, देखिए ये पता करें क्या क्या चीज मेरे पास मान है, तो पाई का तो मान है 22/7, और इसमें आर का मान देखेंगे, आर का इसमें नहीं दिया है, तो इसे व्यास दिया डी दिया है, डी दिया है ना, तो त्रिज्या आर निकालेंगे, और एच का मान ऊंचाई दिया है, ऊंचाई दिया है। पहले तो इस फार्मूला जानते हैं कि आपका जो बेलन का आयतन हो गया, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो पाई का मान मेरे पास 22/7 है, कहाँ है नहीं दिखाई दे, लेकिन पाई का मान तो हमको पता है कि होता है 22/7। अब आर का मान, तो इसमें आर त्रिज्या दिया नहीं है, तो व्यास दिया है कंफर्म है, और ऊंचाई दिया है तो एच दिया है ना, निकालना है। तो चलिए पहले आर निकालते हैं, तो यहाँ पर हम निकालेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए R बराबर होता है, व्यास निकालेंगे तो D/2 होता है, D बाई क्या होता है 2 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 42 बटा क्या होता है 2। इसको जैसे का तैसे हम छोड़ देंगे या काट देंगे, चाहेंगे तो काट देंगे नहीं तो छोड़ देंगे, तो काटिए कट रहा है, तो 21 दूने 42 हो जाएगा। तो R का मान कितना आ गया 21 आ गया, 21 सेंटीमीटर सेमी में दिया है, सेंटीमीटर में आपका हो गया। अब देखिए आपके पास R का भी मान आ गया, R का भी मान कितना आ गया
21 सेंटीमीटर आगे आ गया ना। और एज का मान कितना दिया है 10 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। अब देखिए तो अब तो आसान हो जाएगा। और जानते हैं कि जो बेलन का आयतन होता है कितना होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है। देखिए पाई का मान बोलिए तो कितना होता है 22/7, रख देंगे यहाँ पर 22/7। आर का मान यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आर का जो मान है वो क्या करेंगे, मेरे पास 21 है तो 21 रख देंगे यहाँ पर। तो 21 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, सब यहाँ पर गुना में है। और एच का मान कितना है, एच का मान कितना है आपका 10, देखिए यहाँ पर दिया है, करें ऊंचाई है 10, यानी एच हो जाएगा हाइट हो जाएगा ना, तो ऊंचाई हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर है आपका। अब देखिए तो 22/7, 22 बटा यहाँ पर हो जाएगा 7 गुना 21 को 2 बार लिख सकते हैं, 21 गुना 21 लिख सकते हैं, गुना 10, 70 का 21 काट दीजिए यहाँ पर, काटा जाएगा सबको। अब गुना करेंगे यहाँ पर तो देखिए 22 में 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 3 66 हो जाएगा। 66 में 21 है और 10 है तो 21 दहा कितना हो जाएगा 210, 21 दहा 210 हो जाएगा। अब भाई 66 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रफ में यहाँ पर गुना कर दिया, यहाँ पर ध्यान दीजिए 21 दहा 210 हो जाएगा। अब आपका हो जाएगा ये 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 66 से क्या करेंगे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा ना। ये 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 दूना 12, ये हो जाएगा 0 और 6 एकम 6 और 6 दूना 12, यहाँ पर 0 हो जाएगा 6, अच्छा 8 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3, 13,000 आपको कितना हो जाएगा 860, इसका हो जाएगा 13,800 कितना हो जाएगा 13,860, ये हो जाएगा सेंटीमीटर यानी सेमी स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर हो जाएगा। तो बेलन का आयतन अगर पूछेगा तो ऐसे आपको बना देना है, बन जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला होता है बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये सबको पता है। तो ये पता है तो पाई का तो मान भी पता है, आर कैसे पता नहीं था तो वो डी आपको व्यास दिया तो आर बराबर आपका d/2 होता है और ये आर निकल गया, एच का ऊंचाई देवे किया तो शब्द दे दिया तो फार्मूला पर रखने में कहा जाता है, रख के उसको गुना भाग कर देंगे। अरे समझ ना, बोले डाउट है किसी को, ये आपका रफ है, ये आपका रफ है, बाकी आपको यहाँ पर दिया इसको छाप लीजिए। डाउट है किसी को, जल्दी छापिए स्पीड में। कि दो संख्याओं का मौसा 145 है, दो संख्याओं का मौसा क्या है 145 है तथा लौसा 2175 है, यहाँ पर है लौसा 2175 है। यदि इनमें एक संख्या 725 है और भी एक संख्या है कितना है 725 रहेगा तो दूसरी संख्या का मान निकाले। तो क्या करना है दूसरी संख्या के मान निकाले। तो सबसे पहले देखिए हम जानते हैं कि अगर हमको ऐसे क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मौसा 145 है, दो संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों मिलाकर उसका मौसा कितना दिया है 145 और लौसा कितना दे 2175 है। यदि इनमें एक संख्या 725 है दूसरी संख्या एक संख्या दूसरी संख्या, तो हम जानते हैं देखिए सबसे पहले जानते हैं कि लौसा जो होते हैं लौसा होते हैं, लौसा ये हो गया आपका, और फिर आपका मौसा होते हैं तो लिखेंगे लौसा गुने क्या करेंगे मौसा, तो लौसा गुने हो जाएगा आपका मौसा या मौसा गुने लौसा, आगे समझ में ना। तो लौसा गुने मौसा अब बराबर होगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, क्या करेंगे इसमें दो संख्या है ना, पहली संख्या गुने क्या कर देंगे दूसरी संख्या, समझ में आ रहा ना, दूसरी संख्या। देखिए इसमें एगो पहली संख्या एगो दूसरी संख्या, इसमें कह रहा है कि इनमें से एक संख्या 725 है दूसरी संख्या का मान निकाले, एगो संख्या दे दिया है इजी कर दे, एगो संख्या दे दिया है। तो देखिए लौसा गुने मौसा, लौसा देखिए तो कितना है, लौसा लिखिए चाहे पहले मौसा लिखिए, गुना तो दोनों करना है। तो लौसा ये है ना आपका 21 से कितना है 2175 है, गुना मौसा कितना है 145 है, 145 ये तो करना ही जाएगा ना, बहुत ईजी है। अब देखिए पहली संख्या 725 है, कितना है 725 है, देखिए वहाँ पर दिया है 725, 700 कितना है 25 है, गुना क्या है दूसरी संख्या तो निकालना है, तो दूसरी संख्या आपको नहीं दिया, दूसरी संख्या नहीं ना दिया है। अब देखिए आप बात करते हैं, तो अब ये दोनों का गुना करेंगे तब ना, तो सबसे पहले आपको पता है कि ये दोनों गुना में ये भी दोनों गुना में है, एक कॉमन ले लें, एक बटा में करते थे इजी हो जाएगा काटने में क्या। तो अब अगर लिखेंगे कि दूसरी संख्या बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या लिखेंगे तो ये तो इसको लिखेंगे ना ये इधर, ये जो है एगो इसमें से कॉमन लेते ये वाला बटा में आता है, सबको पता है ये, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर 2100 क्या करेंगे 75 गुना 145 जैसे कि तैसे लिख दीजिए, हाई वाला कॉमन इसमें से लिए दूसरी संख्या बराबर, तो ये तो बटा में आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 725 होगा। देखिए तो कटा के कट जाना चाहिए, 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से क्या करेंगे इसको काट देंगे ना। अब देखिए दूसरी संख्या यानी हो जाएगा यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर 3 गुना 100 कितना हो जाएगा 45। तो अब गुना करेंगे 5 तिहाई 15, 15 के 5 हार्सिल 1,
4 3 12 1 13 13 हो जाएगा, और 3 एकम 3 कितना हो जाएगा 435, यानी हमारे आंसर हो जाएगा। कह रहे कौन सी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या का मान निकालें, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा कितना 435, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, तो लौसम मौसम दे दिया है, एगो संख्या दे दिया। अगर पहली संख्या पूछता तो दूसरी संख्या का मान दिया रहता, तो पहली संख्या पूछता। ऐसे क्वेश्चन अगर आराम से आप लोग बना सकते हैं, बनेगा, छोड़ दीजिएगा लोग। चलिए छापिए जल्दी। और क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। यदि सेक थीटा बराबर क्या है 13/12, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। सेक थीटा 12 बटा क्या दिया है 13 दिया है। तो आपको पता है कि सेक थीटा 12/13 दिया है। इधर एक हल कर लेते हैं थोड़ा सा, आपको पता है लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए यहाँ बनाते हैं, थोड़ा सा ईजी है। इसको ए मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे बी मानेंगे, इसको सी। देखिए सेक थीटा आपको पता है क्या होता है, सेक थीटा होता है एच बटा पी होता है, एच बटा बी होता है। क्या होता है एच बटा बी। तो आपको सेक थीटा का पता है कि एच बटा क्या होता है बी होता है। तो यहाँ पर देखिए हम इधर लिखते हैं आपका सेक होता है ना आपका, तो सेक थीटा होता है एच बटा क्या होता है आपका बी। तो एच इसमें यही ना है, अब बी आपका ये है और ये हो जाएगा पी, ये तो आपको पता है। तो देखिए एच का बराबर में 13 बटा कितना है 13/12 है, 13/12। इसका मतलब एच का मान 13 और बी का मान कितना है 12। तो इसके जगह 13 रख दें और इसके जगह 12। इसका तो मान नहीं दिया है तो इसका निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इसका सबसे पहले निकालेंगे। तो किस तरह से निकालेंगे देखिए यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी निकालेंगे, यानी पी निकालेंगे। क्या निकालेंगे ए बी। अगर इसका स्क्वायर देंगे तो रूट नहीं होगा, अगर यहाँ पर स्क्वायर नहीं देंगे तो रूट यहाँ पर होता है। तो P इक्वल यानी ए बी बराबर, ठीक है। तो P बराबर लिखेंगे, अंडर रूट क्या करते हैं, ये दोनों का स्क्वायर तो रहबे करेगा, H का स्क्वायर क्या करेंगे H का स्क्वायर और माइनस क्या होता है B का स्क्वायर। ये तो पता है। इसको निकालते हैं कर्ण को तो दोनों को जोड़ते हैं, और लंब और आधार निकालते हैं तो क्या करते हैं घटाते हैं, ये तो सबको पता होगा। तो P इक्वल हो जाएगा H का स्क्वायर, पहले इसको निकालेंगे तब तक ना इस पर रखेंगे। तो इसका बताइए कितना मान है 13 दिया है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा और 12 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे समझ में। अब इसको क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका ये हो जाएगा कितना 169 में से 144 को डाल लीजिएगा, 9 में से 4 जाएगा बच जाएगा 5, 6 में से आपका 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2 और 1 1 0 हो जाएगा 25, बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 5। तो इसको P के जगह क्या रख देंगे 5। अब ये आपका पूरा सेट हो जाएगा, अब तो पूरा सेट हो जाएगा ना। अब देखिए इसको क्या करते हैं, मेरे पास यही ना, इसी का ना मान निकालना है। तो 1 प्लस क्या है आपका 1 प्लस क्या है साइन थीटा, यही ना है, इंटू देखिए 1 माइनस क्या है साइन थीटा। ध्यान से यहाँ पर देखिए आप लोग को बन जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अब बटे में आपका है, बटे क्या है आपका 1 प्लस कॉस थीटा, ये ना आपका, और फिर है 1 माइनस क्या है आपका कॉस थीटा, ये ना आपका है। अब देखिए बात करते हैं a प्लस बी इंटू क्या है a माइनस बी। तो एक का a प्लस बी इंटू a माइनस बी है तो क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ना आपका। तो एक और एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक के स्क्वायर एक ही होता है तो एक लिख देंगे, और साइन का स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना यहाँ पर। अब बटे यहाँ पर हो जाएगा आपका ये सेम भी है 1 प्लस कॉस्टा 1 माइनस कॉस्टा है, तो एक का a प्लस बी इंटू a माइनस बी है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और कॉस का फॉर्मूला कॉस और कॉस में गुना करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो अरे समझ में ना, तो कॉस और कॉस में करेंगे देखा जाए कॉस स्क्वायर थीटा, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी पर ये आपका है। तो कॉस यहाँ पर एक का एक तो एक स्क्वायर हो जाएगा, और साइन का साइन तो साइन स्क्वायर होता है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी आपको फॉर्मूला पता है, सेम दोनों है, ये बुझा रहा है ना आपको। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, और इसका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अगर बात करते हैं फॉर्मूला, तो कॉस स्क्वायर क्या होता है थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है साइन स्क्वायर, इसका होता है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है, ये उल्टा हो गया, साइन का आपको पता होगा तो ये कॉस का कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब मेरे पास क्या आ गया कॉट स्क्वायर थीटा, ये ना यार। तो कॉट स्क्वायर थीटा का अब बताइए क्या होता है। तो आपको पता है ये ऐसे सब पर मान रखेगा बहुत लंबा जाएगा, लेकिन ये डायरेक्ट पहले इसको हल करेंगे तब तो ये मान रखेंगे। अब देखिए सेक का दिया है, कॉट का आपको पता है, देखिए टेन का आपको पता है तो कॉट का पता चल जाएगा। टेन का आपको पता होता है कि टेन थीटा यानी टेन बराबर ए और बी सी सब निकालने के लिए सिखा दें, पी बटा क्या होता है बी होता है।
तो कॉट का क्या हो जाएगा आपका, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी बटा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अरे समझ ना। तो अब देखिए आपका कॉट स्क्वायर है, क्या है, कॉट स्क्वायर है, तो कॉट स्क्वायर है आपका दिया है, तो अब इसको कॉट स्क्वायर पर लिखेंगे, मान होता है ना, तो क्या होता है बी बटा पी, बी का मान कितना है 12 और आपका पी का मान कितना है 5 है, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 बटा 25, मेरा आंसर हो गया, आ गया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, कॉट कितना पूछ रहा है, इसका मान ना पूछ रहा है, बाकी तो कुछ पूछ नहीं रहा है, तो मान निकाले, तो ये मेरे पास यही मान हो गया 144 मेरे पास बटा 25 आंसर हो गया। आगे समझ में, बोले यार समझना है, इस तरह से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। बन जाएगा नहीं बनेगा, छापिए जल्दी छापिए। स्पर्श करा देंगे कि दिक्कत नहीं होगा। वृत्त हो गया, यहाँ पर केंद्र हो गया, यहाँ पर P से स्पर्श कराना चाहिए, तो मान लीजिए यहाँ पर खींचे यहाँ पर स्पर्श यहाँ पर होना चाहिए, जैसे यहाँ पर गया था ये स्पर्श यहाँ पर होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा स्पर्श हो गया। और ये वाला इसको हम लोग क्या करेंगे मिला देंगे, तो स्पर्श हो रहा है ना, यहाँ पर स्पर्श हो गया, ये आपका मिल गया। आगे बनाने आ रहा समझ ना। अब देखिए बात करते हैं आगे, ये स्पर्श हो गया, इसका यहाँ पर O हो जाएगा, ये P हो जाएगा, तो इसको क्या मान लेंगे Q मान लेंगे। ये जो कह रहा है कि केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितने सेंटीमीटर, हाँ 20 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर 20, हाँ 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब कह रहा है कि यदि उसके लंबाई तो ज्ञात करना सबको पता हो गया, यदि वृत्त की त्रिज्या कितने हैं 5, यानी इसके 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये त्रिज्या कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर। कह रहे हैं यहाँ पर कि इसकी लंबाई निकाले, है ना निकाले लंबाई, तो देखिए लंबाई करेंगे, तो सबसे पहले इसमें लिखा जाता है, तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर O और Q, जो जितना आपका है यहाँ पर O और Q है सेम उतना ही इधर भी है, जितना इधर है उतना, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि ओ क्यू हो जाएगा ना पर O से Q जो है, अब जितना उधर लंब है इधर भी तो लंब डाले हैं ना उतना, तो पी क्यू हो जाएगा, ओ क्यू हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा आपका पी क्यू हो जाएगा ना। यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, तो इधर भी तो आएगा, वहाँ पर इधर भी जा रहा है इधर भी जाएगा, तो ऐसे आप लोग लिखने आ जाएगा। ये आप लिखिए या मत, हमको तो इसमें ज्ञात करना है। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब इसमें देखेंगे हमको इसमें क्या चीज़ है आपका O और P है, यानी पी क्यू है, तो पी क्यू बराबर, तो पी क्यू के स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर करते हैं ना, जब लंब निकालते हैं तो आपको पता है, कर्ण निकालते हैं तो पता है कि लंब और प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो ओ क्यू हो जाएगा यहाँ पर ओ क्यू का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा पी, यही ना का पी क्यू का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। हम लिखा है ओ पी, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या चीज ओ पी, क्या निकाला हम लोग ओ पी का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ओ पी का स्क्वायर, यही ना होगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ओ पी का मान तो दे दिया है, कितना दिया है 20 का स्क्वायर, कितना दे दिया है 20 का, और इसका मान आपका ओ क्यू का कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका दिया है नहीं दिया है, तो पी क्यू स्क्वायर छोड़ दीजिए, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, इसका हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा पी क्यू का जैसे कहते से छोड़ देंगे, 400 है इधर, इसको ले लीजिए तो 25 आ जाएगा, बराबर के बाद प्लस है, तो अब बराबर क्या हो जाएगा इसको पी क्यू स्क्वायर आपका होगा, इसको घटा लीजिएगा तो 375 हो जाएगा, 300 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा ना, अब बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो खाली पी क्यू बराबर अगर लिखते हैं तो 300 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। इसको बाहर अगर चाहते हैं तो रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं, तो रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, तो 375 का आपको पता है कि हम लोग ऐसे करके वर्गमूल निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे ना, या आपको देखिएगा तो 300 को अलग कर लेंगे, आप 75 को अलग निकाल सकते हैं, ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। आप इतना छोड़ दीजिएगा आंसर हो जाएगा, अरे तो इसका वर्गमूल निकालेगा तो यहाँ पर 2 जोड़ा हो जाएगा, 1 पॉइंट, यानी इसका 19.36 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। आगे सुन में जल्दी छाप लीजिए।